अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नफीसा खान ब्लॉग। और आज हम देखो बहुत ही अच्छे एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और वो क्या टॉपिक है, तो खैर बाकी के रूटीन तो आप देखते ही रहेंगे, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब आप देखते रहेंगे। लेकिन हम आज अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे सेल्फिश हस्बैंड के बारे में बात करेंगे कि जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं उनकी क्या निशानियां होती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके हस्बैंड सेल्फिश हैं। वैसे तो हर बीवी को पता होता है कि उसके हस्बैंड कैसे होते हैं कैसे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिससे कि आपको बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपके हस्बैंड सेल्फिश हैं। तो सबसे पहली निशानी ये है कि जो बीवी होती है ना, जो ऐसे सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना, वो बीवी को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही मॉरली सपोर्ट करते हैं। इमोशनली से तो वो मतलब दूर दूर तक एकदम अलग ही होते हैं। वो उस बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। और यकीन करें, एक बीवी अपने हस्बैंड से ना इमोशनली और मॉरल सपोर्ट की ही मतलब उससे उम्मीद रखती है, ना कि वो उससे कि भी मुझे पैसा चाहिए या मुझे अ, ये चाहिए वो चाहिए। उसकी डिमांड नहीं करती। वो चाहती है कि वो मुझसे ना प्यार से बात करे, मुझसे पूछे, मेरी हर चीज़ के बारे में बात करे। लेकिन बहुत से हस्बैंड जो होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो उनके साथ ऐसा कुछ अचीवमेंट होता ही नहीं है उनका कि वो उनसे प्यार से बात करें, उन्हें इमोशनली सपोर्ट करें या उनसे उनके बारे में बात करें। ऐसे बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं जो ऐसा करते हैं कि वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ उससे पूछते हैं, हर बात उससे डिस्कस करते हैं। लेकिन बहुत से हस्बैंड ऐसे नहीं होते। अच्छा, बहुत से हस्बैंड क्या होता है, जब बीवी किसी चीज़ में स्ट्रगल करती होती है, बीमार है या किसी आगे किसी कामयाबी पे पहुंच रही है, तो कभी भी ना इस बात से ना वो खुश नहीं होते। वो तो मुंह पे ही बोल देते हैं कि इतनी सी तुमने अचीवमेंट पा ली, तो फिर कौन सा बड़ा तीर मार दिया तुमने, कौन सा बड़ा नाम कर दिया है। और बहुत से हस्बैंड होते हैं वो बोल भी देते हैं कि हाँ तारीफ़ कर देते हैं, लेकिन सिर्फ मुंह पे ही तारीफ़ कर देते हैं कि हाँ ठीक है, चलो तुमने कुछ अच्छा ही किया। लेकिन वो दिल ही दिल में ना अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके बैठे होते हैं कि अरे ये कैसे आगे बढ़ गई। ये तो बहुत से जो हस्बैंड होते हैं ना, वो इस तरह के भी सेल्फिश होते हैं कि वो अपनी बीवी को आगे कामयाब होते हुए ना देखते हैं, तो उन्हें वो एक अलग सी जलन हसद इस तरह से कुछ होती है। तो इस तरह के भी अच्छा, बहुत सी जो लेडीज़ होती हैं ना, उनके हस्बैंड अच्छे होते हैं, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं और इमोशनली मोरली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से हस्बैंड तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो ऐसे हस्बैंड होते हैं ना, वो मेंटली मतलब जब सपोर्ट नहीं करते ना बीवी को, तो वो मेंटली ना बहुत डिस्टर्ब होने लगती है। वो इस तरह की मतलब स्ट्रेस में जाने लगती है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ना दोनों मियाँ बीवी के बीच में ना फासले बढ़ने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे की कुछ ना कुछ कमियां कुछ ना कुछ निकालते ही रहते हैं। तो जैसे कि होता है ना कि मियाँ बीवी की जो गाड़ी होती है ना, वो दोनों की एक साथ चलने वाली होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो घर होता है वो मियाँ बीवी की दोनों के साथ होने से ही चलता है। तो अगर एक गाड़ी का पहिया खराब हो गया तो दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता है और गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो बट अगर जब इस तरह का बिहेवियर होने लगता है हस्बैंड का अगर बीवी के साथ में, तो वो ना जो घर है ना, वो धीरे धीरे ना बिखरने लगता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हस्बैंड है ना, उन्हें इस तरह से अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, ताकि वो अपने घर के सपोर्ट के लिए अपनी बीवी को थोड़ा सपोर्ट करें। लेकिन होता यही है कि हस्बैंड बहुत सेल्फिश होते हैं और वो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो होती है ना, और वो ईगो आगे आ जाती है और फिर धीरे धीरे घर के जो हालात है ना वो। अच्छा, जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना, उनकी एक और निशानी ये होती है कि जब उनका ना पूरे घर में जो रौब होता है ना, बस उनका ही चलता है कि भाई खाना भी उनके पसंद का बनेगा। कि अगर हम फैमिली बाहर जा रही है, कहीं भी घूमने जा रही है, कहीं वीकेंड पे आप जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ भी अगर कोई लंच या डिनर ऑर्डर हो रहा है ना, तो वो भी उनके पसंद का होगा। अगर घर में कपड़े क्या पहने क्या नहीं पहने, वो भी उनका ही ऑर्डर चलेगा। अगर बीवी को कभी शॉपिंग कराने नहीं लेके जाते हैं कि अपना आप ही चले गए और अपना आप ही कुछ भी लेके आ गए और दे दिया, कभी ये नहीं कि बीवी को लेके जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बच्चों ने
कहाँ पढ़ना है, घर में क्या चीज़ आना है, क्या नहीं आना है, घर के हर खर्चे जो भी चीज़ होती है ना वो सिर्फ वही करते हैं। तो वो जो होते हैं ना, ये एक तरह सेल्फिश हस्बैंड ही करते हैं, वो और कोई नहीं करता है, क्योंकि वो पूरी घर की जो ताकत होती है ना वो सिर्फ अपने हाथ में ही लेना चाहते हैं कि भाई पूरी घर की भागदौड़ जो है वो मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो ये भी एक निशानी होती है जो सेल्फिश हस्बैंड की ना तीसरी निशानी ये भी होती है कि वो ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किसी भी मैटर को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और ये निशानी ना हमें हमेशा नज़र आएगी कि वो किसी भी चीज़ को लेके ना कि नहीं बस ये मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, ये ऐसे कैसे हो गया, जब मैंने बोला था तो वही होना था। तो इस तरह की अगर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो समझ लीजिए कि वो एक सेल्फिश हस्बैंड है। और ऐसे हस्बैंड को ना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक और कि अगर जैसे ज़्यादातर ये होता है कि जिन बहनों का, जिन सिस्टर का, प्यारी लेडीज़ का घर अगर आसपास है तो वो अपने मायके वीकेंड में, मंथ में कभी भी चली जाती हैं अपने माँ बाप से मिलने। लेकिन बहुत से जो दूर रहती हैं तो उनका तो फिर यही हो जाता है कि वो तो ये चाहते ही नहीं है कि वो 10-15 दिन के लिए भी अपने मायके जाएं, बस नहीं घर पे ही रहें और घर पे उनके नौकरों की तरह काम करती रहें। कि और फिर बहाना ये मिल जाता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, मुझसे तुम्हारे बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो ये चीज़ हो जाती है। और सोचो जो बीवियाँ जो बाहर रहती हैं, आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, उनका तो आना ही बिल्कुल ही दूभर हो जाता है, क्योंकि वो तो सोच ही नहीं सकती। जब शहर के बाहर रहने वाले इंसान को मायके आने में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो जो बाहर रहती हैं उनका क्या होता होगा। और वो ऐसे ही लोगों के साथ होता है, जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना वही ये चीज़ें करते हैं। लेकिन जो नॉर्मली आपके साथ हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, वो हस्बैंड ऐसा कभी नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि भाई उनकी बीवी खुश रहें। वो अगर कहीं बाहर जाएँ तो वो खुश दिली से जाएँ, अपने मायके जाएँ या कहीं भी जाएँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी बीवी की ही सबसे बड़ी खुशी हो। लेकिन जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना वो कभी नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी के आगे झुक सकूँ या मैं उसकी खुशियों में शामिल हो सकूँ या उसे उसकी खुशियाँ मनाने दूँ, कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सेल्फिश हस्बैंड की एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि वो सिर्फ़ मैं में चलते हैं, कि सिर्फ़ मैं और मेरी ही सब चीज़ें चलेंगी, मेरे अलावा किसी और की कोई चीज़ नहीं चलेगी। चाहे बीवी इस बात से वो घुट-घुट के मर रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चाहे स्ट्रेस में जा रही हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, सेल्फिश हस्बैंड की ना एक और निशानी ये भी होती है कि अगर जो भी घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना वो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होते। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है और बीवी बोले जा रही है कि वो चीज़ ख़राब हो गई है, उसे ठीक करवा दें, पर उनके कान पे ना जूँ तक नहीं रेंगती है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर में क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं है। और ऐसे हस्बैंड के पास ना सिर्फ 2 ही एक्सक्यूज़ होते हैं, कि या तो इनके पास पैसे नहीं होते या फिर जो चीज़ें ठीक करवाने के लिए ना इनके पास टाइम नहीं होता है। हालाँकि हकीकत ये होती है कि पैसे भी होते हैं और टाइम भी होता है, पर हस्बैंड अंदर से ही ना उस चीज़ को अना हो जाती है ना उनकी, मतलब एक अकड़ हो जाती है कि भाई मैं क्यों करूँ? इन मतलब मुझे करवानी ही नहीं है। तो ये चीज़ हो जाती है कि जो अना आ जाती है ना वो आ जाती है। सब कुछ होता है। और जो समझदार हस्बैंड होते हैं वो ये सारी चीज़ें समझते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरे घर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे क्या करना है। अगर घर में कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है तो मुझे ठीक करवानी है। मसलन अगर टैप ख़राब हो गई है या कोई और चीज़ ख़राब हो गई है तो वो औरत को जाके नहीं करवानी है, वो हस्बैंड को ही कराना है कि भई मैं प्लम्बर को बुलाऊँ और मैं ये चीज़ें ठीक कराऊँ, ये गीज़र ख़राब हो गया है तो मैं इलेक्ट्रीशियंस को बुलाऊँ, तो मैं ये चीज़ें ठीक कराऊँ। क्योंकि सिर्फ़ अकेली वो सारी चीज़ें जो एक औरत यूज़ नहीं करती, वो घर में रहने वाला हर फ़र्द यूज़ करता है, हर इंसान यूज़ करता है। और जब घर भई हस्बैंड का है तो वो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस सारी चीज़ों को ध्यान दे, उन्हें ठीक करवाए, उन हर चीज़ का अपने घर का ख़्याल रखे। तो ये एक समझदार हस्बैंड की निशानी होती है। और जो अ, सेल्फिश हस्बैंड होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे वो बीवी बाज़ारों में भागी फिरे, इलेक्ट्रिशियन के पास जाए या किसी भी चीज़ के लिए वो खुद मार्केट में जाती रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ भाई राजा बाबू बन के घर में रहना होता है और सारे काम हो जाएंगे, हमें घर में करे कराए सब चीज़ मिल जाएगी।
और जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना, उन्हें अपनी ही चीज़ों की परवाह होती है कि भाई मेरे शूज़ अच्छे होने चाहिए, मेरे पास ये परफ्यूम होना चाहिए, मेरे पास ऐसे कपड़े होने चाहिए। अगर बीवी इन सारी चीज़ों की डिमांड कर दे कि मुझे सूट लाना है, कि अरे अभी तो लिया था तुमने कोई सूट, या अभी तो तुमने शूज़ लिए थे, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि तुमने तो ये सारा कुछ किया था। और इसी में फिर वो ना अपने, अगर उनके यहाँ बेटा है तो, और बेटा बड़ा है तो वो बेटे को भी इसी तौर तरीके से ढालने शुरू कर देते हैं कि बेटे ने अगर कुछ भी मांगा है तो फ़ौरन उसकी फरमाइशों पे ध्यान दिया जाएगा, उसकी हर चीज़ पूरी करी जाएगी, उसकी हर ख्वाहिशात पूरी करी जाएगी। लेकिन अगर बेटी ने कुछ भी मांग लिया, कोई भी डिमांड कर दी है, तो फिर उसकी कोई चीज़ डिमांड की जो पूरी नहीं करी जाती है, कि क्या करोगी, तुम तो लड़की है, तुम्हें कौन सा बाहर जाना है कि तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए। वो तो भाई लड़का है, वो बाहर जाता है, उसे 10 लोगों में बैठना होता है, तो उसकी 10 चीज़ें गिनवा दी जाती हैं। तो वो सिर्फ़ अपने ऊपर, मतलब होता है ना कि मर्द वाली जो पर्सनैलिटी होती है, बस वही चीज़ दिखानी होती है कि भई हमें हमें ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है और हमें हमारे लिए ही सारा कुछ हुआ है। तो वो इस तरह के जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना, वो अपने बेटे को भी आगे जाके इसी तरह से बनाने में लग जाते हैं। और सेल्फिश हस्बैंड ना कभी भी अपनी बीवी को अप्रिशिएट नहीं करते, कभी उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं, कभी उसके लिए किसी भी बात के लिए उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो जो इस तरह के जो हस्बैंड होते हैं ना, सिर्फ बीवियों को ये समझते हैं जैसे घर में कोई सामान पहले से पड़ा है, तो ऐसे ही बीवी भी घर में एक सामान के तौर पे पड़ी है। सिर्फ उसने अपने बच्चों के लिए एक माँ रखी हुई है, जो कि एक नौकरानी है, एक आया है जो हर काम उनका कर रही है। सिर्फ जो सेल्फिश हस्बैंड होते हैं ना, वो यही सोचते हैं। ऐसे हस्बैंड को ना काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, उन्हें अपने बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि उनकी आदतें इस तरह से क्यों हैं। बहुत से जो हस्बैंड होते हैं ना, वही शुरू से उनकी चलती आती है कि उनके ख़ानदान में या उनके बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया होता है, तो ये सारी चीज़ें चलती भी आती रहती हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि भई सबके शौहर अच्छे रहें, उन्हें समझें और उनकी हर बातों को समझें, और अपनी बीवियों के साथ बिल्कुल अच्छे सलूक से रहें, उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों, और आपने बैकग्राउंड में देखा ही होगा कि आज हम लोगों ने थोड़ी-सी, मैं कुछ शॉपिंग करने गई थी, फिर बाद में आज बहुत सालों के बाद मैंने चूल्हा चलाया और मैंने यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाया। लगभग 20 साल के बाद मैंने ये सारा चीज़ करी है। तो ये चीज़ें आपने देखी हैं, और बाकी ब्लॉग वगैरह मेरा आपको अच्छा लगा, और मेरी सारी बातें अच्छी लगी हो, मेरा रूटीन आपको अच्छा लग रहा हो, और वीडियोस में जो भी मैं टॉपिक वगैरह लेके आती हूँ, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि चेंज कर दी हैं, टॉपिक वगैरह चेंज कर दिए, तो वो भी अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हो, किसी बहन के साथ, तो शायद वो ये सारी चीज़ें देख कर समझ कर वो कुछ चीज़ें समझ सकें, उन्हें भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं, और अल्लाह उनकी जो लाइफ है वो आसान कर दे। बाकी ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स और बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।